पिछले 6 साल से सरकार लगातार बड़े बड़े रिकॉर्ड बना रही है पौधरोपण के। पूरे प्रदेश को हरियाली से युक्त करना है सरकार का। 4 जुलाई को लगाकर सरकार ने एक बार फिर रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अभी 15 जुलाई तक 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। मगर इस पौधरोपण अभियान की सच्चाई देखनी हो तो आप कुकरेल के इस घड़ियाल प्रजनन केंद्र संरक्षण केंद्र पर आइए और यहाँ देखिए आप किस तरह से जिन पौधों को रोपा जाना है वो सूख रहे हैं, कोनों में पड़े हुए हैं। प्लास्टिक बैग में मिट्टी को लगाकर उन्हें छोड़ दिया गया है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पौधरोपण अभियान की सच्चाई क्या है। यहाँ पर अमरूद का, पीपल का, बबूल का और ऐसे ही कई अन्य तरह के पौधों को मिट्टी के बैग में रखा गया है और कोई भी देखरेख नहीं हो रही है। धीरे धीरे ये पौधे सूख रहे हैं। केवल ये पौधे जो यहाँ पौधरोपण के लिए लाए गए थे वही नहीं सूख रहे हैं। हम यहाँ देख रहे हैं बहुत से पौधे जो ट्री गार्ड में लगे हुए हैं वो भी सूखना शुरू हो चुके हैं। और ये तो केवल नजीर है जो उत्तर प्रदेश की राजधानी में दिखाई दे रही है। दूर दराज के जिलों में पौधरोपण अभियान का क्या हल होगा, इसका अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण बहुत जरूरी है। पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार ने 35 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा है और वो लगे और बचें, इसका ध्यान रहे। साथ ही साथ विकास करते समय, निर्माण करते समय हमको ये ध्यान रखना होगा कि फलते फूलते पेड़ों को जो वर्षों वर्षों से लगे हुए हैं उनको हटा करके और हम कैसा विकास कर रहे हैं। ये पर्यावरण में संतुलन के लिए बहुत जरूरी है कि जो पहले पेड़ लगे हैं उनको भी रखा जाए और नए पेड़ लगाए जाएं, और तभी सबका मंगल कल्याण सुनिश्चित हो पाएगा और नहीं तो जीवन बच नहीं पाएगा। और जन जन का सहयोग बहुत जरूरी है इस महत्वपूर्ण काम के लिए। तो पेड़ लगाइए, जीवन बचाइए और सबका मंगल कल्याण सुनिश्चित करिए। पौधरोपण की एक सच्चाई यह भी है कि एक ओर तो पौधे लगाने का दावा सरकार कर रही है, दूसरी ओर ये देखिए हमारे सामने रिंग रोड सेक्टर 25 में एक पुल का निर्माण किया जा रहा है। पीछे वो पुल निर्माण की साइट है और उसको सड़क को चौड़ा करने के लिए पुल बनने के बाद यहाँ लाइन से बड़े बड़े पेड़ काटे गए हैं। इन पेड़ों की कुल संख्या लगभग 170 बताई जा रही है। ये पेड़ पिछले करीब 20 साल में तैयार हुए थे, छायादार थे और इस वजह से इस पूरे इलाके में छाया रहती थी, स्थानीय लोगों को ऑक्सीजन मिलती थी। मगर ये पेड़ अब नहीं रहे और पौधरोपण हो रहा है और उस पौधरोपण की सच्चाई भी हम आपको दिखा चुके हैं। हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश की प्रधान मुख्य वन संरक्षक ममता संजीव दुबे, जिनसे हम उत्तर प्रदेश में चल रहे वृहद पौधरोपण के विषय में कुछ सवाल पूछेंगे। आपका स्वागत है। नमस्कार। 35 करोड़ का लक्ष्य है उत्तर प्रदेश में और पिछले कई सालों से आप लोग रिकॉर्ड बनाने का दावा करते आ रहे हैं। लोगों के मन में सवाल है कि पौधे जाते कहाँ हैं, हरियाली उस तरह से दिख क्यों नहीं रही? देखिए, अगर आप अपने चारों तरफ देखें, सड़कों के किनारे जाएं, लखनऊ में ही अगर आप देखें, आप लोहिया पथ पे देखते हैं तो आपको हरियाली दिखती है। तो पौधे जो लग रहे हैं वो यहीं पे लग रहे हैं और यहीं पे वो सरवाइव भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात यह है कि पौधे हम लगा भी रहे हैं और उसी रफ्तार से पौधे पेड़ जो हैं वो आप देख रहे हैं कि वो कट भी रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे विकास हो रहा है हम अधिक सड़कें बना रहे हैं, हम उनकी वाइडनिंग कर रहे हैं, हम नए एक्सप्रेसवेज बना रहे हैं, तो वृक्ष उसमें कट भी रहे हैं। उन वृक्षों की एवज में ही हम हरियाली को वापस लाने के लिए इतने बड़े पैमाने पे पौधारोपण कर रहे हैं। और हमने बहुत बार हम अपने माननीय मंत्री जी को भी लेके गए और मैं तो प्रेस को भी इनवाइट करूंगी कि कभी हम ले जाके आपको दिखाएं कि कैसे हमारे पौधे सर्वाइव कर रहे हैं। हमने जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक भी अगर हम अपने इसमें देखें तो हमारे यहाँ पे लगभग 91 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया बढ़ा है 2019 और 2021 के बीच में। और ये इसी कारण बढ़ा है कि हमने इतने बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया है। पौधे आप जानते हैं कि एक जीवित एंटिटी होती है और जब आप जीवित एंटिटी लगाते हैं तो कुछ मोर्टेलिटी होने की उसमें
वो होगी ही, क्योंकि वो एक जीवित वस्तु है। हम अपने घरों में भी आके जब पौधे लगाते हैं, जो जिन लोगों को बागवानी का शौक है वो जानते होंगे कि अगर आप 100 पौधे लेके आते हैं तो उसमें से अमूमन 5-10 मरते हैं। इसके बावजूद हमारा प्रयास ये रहता है कि हमारी सफलता जो है वो 90% के आसपास आए। इसी उद्देश्य से हमने थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग भी करवाई थी 2019 में। 20-21 में हम कोविड की वजह से नहीं करवा पाए, इस वर्ष हम फिर से करवाएंगे और ये हमने फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया से करवाई थी। और उसमें उनकी रिपोर्ट के मुताबिक जो वन विभाग ने लगाए उसमें लगभग हमें 95% का सक्सेस मिला, जो हमारे कृषकों ने लगाए उसमें 70 से 80% तक का मिला, और जो अन्य विभागों ने लगाए उसमें भी 80% की सफलता मिली। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ खत्म हो जाता है, पौधे यहीं रहते हैं और पौधे चलते हैं। कृषक भाई भी बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण करते हैं। वो जो फसलें लगाते हैं वृक्षों के रूप में, वो अमूमन 4 या 5 साल के बाद उसको हार्वेस्ट करते हैं। तो ये एक सतत चक्र है। पौधारोपण का जो चक्र है वो एक सतत चक्र है, पौधे लगते भी हैं और हार्वेस्ट भी होते हैं। तो ये वाली चीज़ है। और ये जो सवाल आम जनता के मन में भी आया तो हमें लगा कि हमें इसे एड्रेस भी करना चाहिए। इसी के लिए हमने जियो टैगिंग की व्यवस्था की है। जितना वृक्षारोपण वन विभाग कर रहा है, हमने हर साइट को पॉलीगन के माध्यम से जियो टैग किया है, जिसमें हम ArcGIS के माध्यम से जिस क्षेत्र में कर रहे हैं उस क्षेत्र का एक पॉलीगन बना के हमारी साइट पे अपलोडेड रहता है, जिसको समय समय पे हम यहाँ से भी देख सकते हैं। अन्य विभागों को भी उनके मन में भी ये बात आई कि हमें भी अपनी साइट की जियो टैगिंग करानी चाहिए। उनकी मदद के लिए हमने एक हरितिमा मोबाइल ऐप बनाया, जिससे लगभग जिस साइट पे उन्होंने किया है 25% साइट जियो टैग हो चुके हैं, जो हमारी आज की शाम की रिपोर्ट है। तो समस्त विभाग, केवल वन विभाग ही नहीं, समस्त विभाग इस चीज़ को लेकर लगातार जागरूक भी हो रहे हैं और लगातार प्रयासरत भी हैं। एक चीज देखने में आ रही है कि जो विकास कार्य होते हैं उसमें बहुत बड़े बड़े पौधे का वृक्ष काट दिए जाते हैं, तो इनको भरपाई, जैसे हम ये कब माने कि ये जो करोड़ों पौधे लग रहे हैं, कब तक हमको दिखने लगेगा इनका असर, कि ये मतलब एक हरियाली वाला माहौल जो स्पष्ट दिखेगा? जो स्पष्ट हरियाली वाला माहौल दिखेगा, देखिए मिनिमम 5 साल लग जाते हैं। जो पेड़ हम आज लगा रहे हैं वो जब 5 साल हो जाते हैं तब वो हमारे सैटेलाइट सर्वे में नजर आने लगता है। जहाँ तक बात है कि जितने जो पेड़ कटे और उनकी जगह पर जो पेड़ कट रहे हैं वो वैसा ही फिर से आ जाए तो 5 से 10 साल तो मिनिमम लगेंगे, क्योंकि रोड बनने में भी समय लगता है। हमने वृक्ष काट दिया, उसके बाद वो सड़क बन रही है, जब वो सड़क बन के पूरी हो जाएगी तभी ना हम उसके किनारे वृक्षारोपण कर पाएंगे। तो वो एक थोड़ा सा गैप आ सकता है, लेकिन आप यकीन मानिए कि जो वृक्षारोपण हम कर रहे हैं वो हम बिल्कुल इसी उद्देश्य से कर रहे हैं कि प्रदेश का जो हरित आवरण है वो बढ़े। ये करोड़ों पौधे कहाँ से आते हैं? ये पौधे ज़्यादातर हमारी ही नर्सरी से आते हैं। हमें हर साल इन पौधों को उगाने के लिए फंडिंग भी होती है और हम हर साल पौधे उगाते भी हैं। जैसे कि इस साल भी जो 35 करोड़ पौधे लगेंगे उसमें से आप समझ लीजिए कि 95% जो पौधा है वो हमारी अपनी नर्सरी से आया है। हम दूसरे विभागों को जो देते हैं वो QR कोड की मदद से देते हैं। इंडेंट जनरेट होता है और सारा पौधा हम नर्सरी मैनेजमेंट सिस्टम पे ऑनलाइन मैनेज करते हैं। और अब तो हमने नर्सरी की मैपिंग भी इस साल से शुरू कराई है, जो कि कुछ ही समय में हम आपको यहीं बैठ के अपनी नर्सरी दिखा सकेंगे कि उसमें पौधे हैं। और कुछ पौधे हमें उद्यान विभाग से मिलते हैं, कुछ पौधे प्राइवेट नर्सरी से भी लिए जाते हैं, क्योंकि प्राइवेट नर्सरी में ऐसे ऑर्नामेंटल होते हैं जो कि आमतौर पर शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, वहाँ से भी लिए जाते हैं। आने वाले समय में इनके संरक्षण का क्या प्लान रहता है? देखिए, इस बार जो सबसे बड़ी बात हुई है कि लगाए हुए पौधों की सुरक्षा के प्रति ये जो चिंता है ये सर्वव्यापी हो गई है। प्रत्येक विभाग, प्रत्येक व्यक्ति इस बारे में अब सोचने लगा है कि हमें इन पौधों की रक्षा करनी है। और इसके लिए अब जैसे आप देख रहे हैं कि बारिश नहीं हुई है, पूरा ड्राई स्पेल है, हम लगातार सिंचाई की व्यवस्था करा रहे हैं। हर विभाग सिंचाई की व्यवस्था अपने स्तर पे कराने का प्रयास कर रहा है। और इनके सुरक्षा के लिए जो हमारे प्लांटेशन है, हमारे माने वन विभाग के प्लांटेशन है, उसमें फेंसिंग से या ट्री गार्ड से या सुरक्षा खाई खोद के हम उसको सुरक्षित करते हैं। अन्य विभागों को भी हमने लो कॉस्ट ट्री गार्ड और लो कॉस्ट फेंसिंग, ये जो मेश फेंसिंग होती है, उसके हमने ऑप्शंस दिए हैं। तो मैं श्योर हूँ कि वो भी कर ही रहे होंगे या करेंगे। हम कुकरैल गए थे, हमने वहाँ पे बहुत से बिना लगे पौधे देखे जो सूख रहे हैं मैडम अभी से। बिना लगे पौधे तो सूखने का वो नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा है तो हम दिखवा लेंगे, लेकिन पौधे बिना लगे सूखने की तो बात होनी नहीं चाहिए। वो लगे होंगे और सिंचाई हो रही होगी।
पौधों में नीचे मिट्टी का वो रहता है और वो पड़े हुए हैं सैकड़ों की संख्या में। ये कब की बात है? क्योंकि मैंने तो खुद कुकराल में पौधारोपण किया है। हाँ बस और ये 3 दिन पहले की बात है, ये मुझे शुक्रवार की बात है। नहीं तो वो पौधे नर्सरी से वहाँ रखे गए होंगे। जब नर्सरी से लाते हैं तो वो एक बार पौधा कुम्हलाता है और उसके बाद जब वो लगेंगे तो वो ठीक हो जाएंगे, क्योंकि पौधे हम नर्सरी से लाके रखते हैं, समय समय पर उनको लगाना भी होता है। अभी 5 करोड़ का टारगेट भी बचा हुआ है हमारा, तो वो उसी स्थिति के। अरे पिछले 6 साल में कितने करोड़ पौधे आप लोग लगाए? देखिए पिछले 5 साल में हम लगभग 100 करोड़ पौधे लगा चुके हैं, 100 करोड़ लगा चुके हैं। और उसी 100 करोड़ में किसानों ने इसमें सर्वाइवल कितना है? इसके सर्वाइवल तो देखिए जो पिछले 5 साल में 2 साल का तो मैंने आपको बताया। हाँ, सिर्फ 3 और इस साल का हम जब हम FSI से ये सर्वे कराएंगे थर्ड पार्टी तो हम आपको फिगर दे पाते हैं, लेकिन मैं श्योर हूँ कि 70-80% का सर्वाइवल तो निश्चित ही होगा। हमारे साथ में ममता मैडम थी जो बता रही हैं कि जो पौधे हैं उनमें करीब 70% का सर्वाइवल है और पिछले 5 साल में करीब 100 करोड़ पौधे उत्तर प्रदेश में वृहद अभियान के तहत लगाए जा चुके हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विजय वर्मा के साथ में ऋषि मिश्रा, ETV भारत, लखनऊ।